2 दिन कल सुबह मैं जैसे ही उठा, मुझे एक जी न्यूज़ की खबर लगी और जी न्यूज़ ने खबर को कैसे पढ़ना शुरू किया कि भारत का मित्र देश इज़राइल के हमले में हूती सारे हूती मारे गए। अब सारे हूती मारे गए, अब रात को ही हम लोग अपडेट हुए और सुबह उठते ही जो है इतना बड़ा हमला और सारे हूती मारे गए, इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं। फिर मैंने भी तत्काल जो है तमाम अपने रिसोर्स से जो भी हम जानकारी ले सकते थे लिए, तो मालूम हुआ कि यमन के, ये देखिए यमन और हूती अलग-अलग है। यमन में जी, हूती जो है, यमन में सरकार नहीं है, वो एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप है, जिसने जी, आधे यमन पे कब्जा कर रखा है और आधे यमन पे यमन की सरकार चलती है। पर जी, यमन, हूती और यमन की सरकार में कोई कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा नहीं है कि, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। ये जो हमला हुआ, ये कल हमला हुआ उनके प्रधान, यमन के प्रधानमंत्री और उनके जी, 2-4 उनके मंत्री, कुछ कर्मचारी, एक बिल्डिंग पे मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग पर इज़राइल ने हमला किया। लेकिन जी, इससे पहले के हमले पर हम नज़र डालते हैं। इससे आज से 3-4 दिन पहले इज़राइल के अंदर मोसाद के बड़े लोगों के साथ, मुझे कहीं से मालूम हुआ कि नेतन्याहू भी हो सकता थे वहाँ पे, और भी जी, बड़े-बड़े अफ़सर थे। वहाँ पे अल हूती को खत्म करने के लिए एक प्लान तैयार हो रहा था और वहाँ पे जब मालूम हो गया, वहाँ से खबर देखिए लग गई अल हूती को, और जी, अल हूती ने ऐसी मिसाइल मारी कि वो बिल्डिंग पूरी खत्म हो गई और उनमें काफ़ी लोग, उसमें कई लोग मारे भी गए। लेकिन ये खबर, अब इंटेलिजेंस की देखिए कि हूती के पास मोसाद जैसी एजेंसी की से भी ज़्यादा इंटेलिजेंस हूती की मजबूत है, कि उसके कत्ल की बात जहाँ जिस बिल्डिंग में बनाई जा रही थी, उसी बिल्डिंग पर हूती ने मिसाइल दाग दी, ठीक उसी समय जब वो लोग बैठ करके वो बना रहे थे अपना। उसके बदले में इज़राइल ने वहाँ से एयर स्ट्राइक किया, हूतीज़ के भी, यमन के भी कुछ बिल्डिंगों पर अटैक किया। अभी जी, 2 दिन से ये खबर अ, दबी हुई थी कि जो खबर इज़राइल बता रहा है वो सही है कि नहीं है। लेकिन अब ये खबर पक्की है कि यमन के प्रधानमंत्री और 4 उनके मंत्री कैबिनेट की बैठक कर रहे थे, उसी समय एयर स्ट्राइक से इज़राइल ने हमला किया और वो बिल्डिंग गिरी, काफ़ी कर्मचारी भी मरे हैं और ये 4 लोगों की हलाकत हुई है। लेकिन अल हूती जो रिवोल्यूशनरी ग्रुप है, उनका कोई नुकसान इसमें नहीं हुआ है और उन लोगों ने इतना ज़बरदस्त उसका हमला किया है कि बरगुरियन एयरपोर्ट बंद हो गया और बहुत सी चीज़ें इज़राइल ने खुद अपने आप बंद कर ली। एयर एयर जो है उनका पूरी तरह से बंद हो गया है कि कोई भी जहाज नहीं उड़ेगा। पूरी तरह से इज़राइल डरा हुआ है। इस बात से डरा है कि हूती जब इसका रिटेलिएट करेगा, बदला लेगा, तो वो कहाँ-कहाँ मार सकता है, क्या हो सकता है, इसका अंदाज़ा नहीं है उनको। लेकिन अब अल हूती ने ऐलान कर दिया है कि इसका जोरदार बदला लिया जाएगा और इतना बड़ा बदला होगा कि इज़राइल सोच भी नहीं सकता है। जी। इसी बात को आगे बढ़ाते देखा जाए तो इस्राएली मीडिया ने इसको एक सिक्योरिटी इंसिडेंस का नाम दिया, जबकि उसके सरबराह का कहना यह है कि इस जंग को अब बंद कर दिया जाए। तो क्या ये आपको लगता है कि ये बंद कर देंगे अपनी जगह, डर के मारे, जैसा इनका हाल है उसको देखते हुए? देखिए, बंद करे ना करे, नेतन्याहू अपने स्तर से ये जंग चला रहे हैं। उनके नीचे का कोई भी आदमी, यहाँ तक कि आईडीएफ चीफ ने भी साफ-साफ मना कर दिया, जवान नहीं जा रहे, ड्यूटी पे नहीं जा रहे, रिज़र्व सैनिक जो थे वो कतरा रहे, जाके जी, अपनी आमद जवानों नहीं को। करा रहे। पूरी तरह से सेना हॉस्टाइल है और सिर्फ़ नेतन्याहू अपनी ज़िद में, अपने अहंकार में इस लड़ाई को चला रहे हैं। अब ये लड़ाई सिर्फ़ अहंकार की लड़ाई रह गई है। लेकिन बस, हमास बस। और हूती के ऊपर या फिलिस्तीन के ऊपर जब कोई जंग थोपी जाएगी, तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। जिस तरह से यमन पर हमला उनकी एयर स्ट्राइक में किया है हवाई जहाज से, इसका जवाब तो हूती देने लगा। अब अभी कई दिन और चलेगी ये लड़ाई। अभी अगर इज़राइल बंद भी कर दे ये जंग, तो भी इज़राइल बच नहीं पाएगा। देखिए जाफ़री साहब, ये मसला ये नहीं है कि इज़राइल क्या चाहता है। मसला ये है कि फिलिस्तीन की आज़ादी तक हूती ने कहा है। कल जुमा के दिन पूरा कई लाख लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं सना में
और वहां पे हर हफ्ते की बात होती है, हर हफ्ते की तैयारी होती है। और ये हो गया है कि अगर इजराइल को भी ये पता है कि अगर हम जंग बंद कर देंगे तो भी हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि वो फिलिस्तीन को जब तक अलग राष्ट्र बनाते नहीं है, जितने भी बंदी इजराइल के पास है वो छोड़ते नहीं है, और हमास के पास जो बंदी है उसको लेते नहीं है। और पूरा जब तक कि खाका नहीं बन जाएगा कि गजा को आप खाली करिए, पूरी तरह से उसको खाली कर दीजिए, पूरा फिलिस्तीन खाली, वेस्ट बैंक तक खाली करना पड़ेगा। ये सारी चीजों को लेकर के अगर नेतन्याहू को पता है कि हम अगर जंग बंद भी कर दें, हमास, हूती, तब तक ये जंग ईरान, रूस, चाइना, ये सारे लोग मिलके, हिजबुल्ला, ये सारे लोग मिलकर भी इस जंग को बंद नहीं होने देंगे। इसलिए कि जब तक फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने की मान्यता इजराइल नहीं दे देता है, तब तक वो जंग जंग बंद करना चाहे भी तो बंद नहीं हो सकती, क्योंकि उसके ऊपर हमले होते रहेंगे। जी। देखिए, अगर हम लोग तो इतना दूर बैठे हैं कि उसको देख नहीं सकते, जी लेकिन वहाँ अगल-बगल में सीरिया है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, मिस्र है, और अरब भी है, और गजा भी उसी समुद्र के किनारे है। टर्की जी अगर ऐसा करेगा, अगर मान ली सिर्फ बातें करेगा लेकिन अगर बंद नहीं करेगा, तो ये बात तो खुल ही जाएगी। अल जजीरा मीडिया है या और भी बहुत से सोशल मीडिया का आजकल जमाना है, तो ये बात खुल जाएगा कि टर्की केवल बात कर रहा है कि कुछ काम भी कर रहा है। अगर ऐसा किया है तो 24 घंटे हो गए उनके ऐलान किए हुए, कोई भी जहाज उनके बंदरगाह पे नहीं आया होगा, या कोई एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल का कोई जहाज नहीं किया होगा। अगर टर्की अपनी बात पे खरा उतरता है, तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि इजराइल की जंग लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसे हथियार भी नहीं मिलेंगे, और जो उसको हवाई जहाज से कहीं जाना होगा, तो यूरोप अगर जाना है, तो उस काला सागर, लाल सागर से काला सागर के बीच में टर्की है। तो अगर जी उसको यूरोप जाना है तो कम से कम हजारों किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। मेडिटेरियन सी के ऊपर से तो जा नहीं सकते। अब वो अपने समुद्री रास्ते से होकर के अगर दूसरे यूरोप तक की जानी दूरी तय करनी है, तो टर्की नहीं जाने देगा, तो उनको कम से कम 1000 किलोमीटर जाने के लिए 8-10 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो परेशानी तो बहुत हो जाएगी। अगर सचमुच टर्की अपने दिल से अगर रोक दिया मेडिटेरियन सी को, तो ये इजराइल के लिए बहुत मुश्किल होगा, और हथियार अमेरिका से आना बंद हो जाएगा। और रोक ही ना ले, बल्कि उनके जहाज को चेक करके और जो भी उनका सामान आ रहा है उतार ले, तो इजराइल के पास हथगोले और लड़ाई के सामान भी आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि इजराइल में कुछ हो नहीं रहा है, और खाने पीने की बहुत दिक्कत है इजराइल के अंदर। जी।